हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी बियर लव। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू आर माय गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें विंग और जेबुजुन को साथ में बातें करते हुए दिखाया जाता है बालकनी एरिया में। यहाँ पे जेबुजुन विंग से बोल रहे होते हैं, डॉक्टर वे आपको और मिस्टर जियांग को जिस भी सामान की ज़रूरत हो प्लीज़ आप हमें बता दीजिए, मैं वो सारा सामान खुद जाके ले आऊँगा। लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर लाइन, मैं अंकल जियांग से बात कर लूँगा और जो भी सामान जेंगसा को चाहिए रहेगा अंकल जियांग वो सारा सामान भिजवा देंगे। और फिर जेंगसा अपने कामों में बिजी हो जाएगा तो धीरे धीरे करके वो समय के साथ आज के एक्सीडेंट को भूल जाएगा। और ये कह के मुस्कुराने लगता है हमारा विंग। लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो थोड़े से सैड से हो जाते हैं, थोड़े सैड से दिखने लगते हैं। वो अपनी नज़रों को झुकाते हुए विंग के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए डॉक्टर वे, हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने देखा मिस्टर जियांगशा को कि वो किस तरीके से एकदम बच्चे की तरह डरे हुए सहमे से दिखाई दे रहे थे, रो रहे थे। वो लग ही नहीं रहे थे कि वो उस दिन वाले जियांगशा हैं जिनके फोrehead पे मैंने गन रखी थी और वो मुझे धमकी दे रहे थे पुलिस की। वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह रो रहे थे। मैं उन्हें इस हालत में देख के एकदम घबरा गया था। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पे विंग बड़े ही प्यार से जेबुजुन को बोलता है सचेनगा, और फिर बोलता है कि मैं आपको सचेनगा बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, हाँ डॉक्टर वे आप मुझे सचेनगा बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, मैं आपको सचेनगा बुलाऊँ और आप मुझे डॉक्टर वे बुलाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आप भी मुझे विंग ही बुलाया कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं बोलते हैं, ओके ठीक है विंग। और विंग बड़े ही प्यार से अपने सचेनगा से बोलता है, सचेनगा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती उन मेडिसन की है, उन डॉग्स की है। आपने तो उल्टा हमें उन डॉग्स से बचाया है, तो प्लीज़ आप इस तरीके से सैड मत होइए। और अब जेंगसा ठीक है। और ये कह के वो जेबुजुन को एक सॉफ्ट हग करता है, क्योंकि जेबुजुन थोड़े से सैड से दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो जेबुजुन है वो भी विंग को प्यार से एक छोटे भाई की तरह हग करे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने ब्रदर से बात करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि जेबुजुन ने विंग को हग करे हुए रहता है, तो उसके हाथों से एकदम से सडनली जो पानी की गिलास होती है वो गिर जाती है फ्लोर पे, और जो गिलास होती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस गिलास के टूटने की आवाज़ विंग और जेबुजुन को भी सुनाई देती है। तो वो एक दूसरे से अलग होते हैं और देखते हैं सामने, तो जो लंजा रहता है वो सामने जो गिलास उसके पड़ी होती है उसके टुकड़ों को वो उठा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जेबुजुन और विंग आते हैं उनके पास और बोलते हैं, जेबुजुन बोलते हैं, वांग जी तुम ये सब मत करो, तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने हाथों में एक कांच के टुकड़े को उठा लेता है और अपनी हथेली को एकदम मुट्ठी बना लेता है टाइटली, जिसकी वजह से उसके हाथों में से ब्लीडिंग होने लगती है। तो विंग बोलता है, मिस्टर लांगवांग जी आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथों में चोट लग गई है, देखो ना ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे जो लाइन से चैन होते हैं वो बोलते हैं, वांग जी तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगी, देखो कितनी ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो सडनली उठता है वहाँ से और निकल जाता है अपने रूम की तरफ। यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी लंजा का पीछा करने लगता है, साथ में जेबुजुन भी। और जेबुजुन सामने जो सर्वेंट रहता है उनसे बोल देता है कि सामने से वो फ्लोर को साफ करवाओ, कांच को सारे कांच को साफ करवाओ। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो अपने ब्रदर के पास जा रहे होते हैं, वो उन्हें आवाज़ लगा रहे होते हैं। लेकिन जो लंजा रहता है वो सुनता ही नहीं है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपने रूम की तरफ निकल जाता है फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए, क्योंकि वो जब पहुंचता है तो जेंगशा और आयुएन सो रहे होते हैं। लेकिन विंग इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में होता है कि वो जब वहाँ से रूम से निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा शोर हो जाता है, कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जेंगशा की नींद एकदम टूट जाती है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो लंजा का पीछा कर रहे होते हैं, पूछते हैं, बांग जी क्या हुआ मुझे बताओ, तो तुम्हारा हाथ तो मुझे दिखाओ, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है वो फटाक से अपने रूम के अंदर जाता है और रूम का गेट लॉक करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जेबुजुन फटाक से भागते हुए आते हैं और अपने ब्रदर को रूम का गेट जो है वो लगाने नहीं देते। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो
अपने ब्रदर को देखता है कि जो उसके ब्रदर है उन्होंने गेट को पकड़ा हुआ रहता है, तो वो गेट नहीं लगा पाता और अंदर जाके अपने रूम पर बेड पे बैठ जाता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, वांग जी दिखाओ तुम्हारा हाथ मुझे। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने हाथों को अपने बैक की तरफ करते हुए बोलता है, नहीं ब्रदर मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोल रहे होते हैं, बताओ वांग जी मुझे। सडनली जो लंजा रहता है वो अपने ब्रदर से बोलता है, ब्रदर क्या आप डॉक्टर वे को पसंद करते हैं। ये बातें सुन के जेबुजुन एकदम शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो लांग वांग जी का हाथ आगे की तरफ पकड़ के खींच लेते हैं और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने ब्रदर से हाथ छुड़ाने लगता है और बोलता है, ब्रदर आप मुझे बताइए क्या आप डॉक्टर वे को पसंद करते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी सडनली लंजा के रूम के डोर पर उस टाइम खड़ा होता है, आ चुका होता है और वो ये सब चीज़ें सुन के एकदम शॉक हो जाता है और फिर उसके बाद वो डोर को नॉक करता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने ब्रदर की तरफ देख रहे होते हैं। ये बातें सुन के यहाँ पे विंग आता है और जेबुजुन से बोलता है, सिचनगा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा पानी, एक बॉल में पानी मंगाइए प्लीज़। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो फटाक से सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते हैं कि एक बॉल में पानी लेकर आओ। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो सिचनगा सुन के विंग के मुंह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्डली हो जाता है और वो देख रहा होता है अपने ब्रदर को कि वो कितने ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही सर्वेंट पानी का बॉल लेके आता है वो लंजा के हाथों को अच्छी तरीके से क्लीन करने लगता है। फिर उसके बाद वो उस कांच के टुकड़े को निकालता है जो कि काफ़ी अंदर तक लंजा के हाथों की हथेली में धंस चुका था, बहुत ही ज़्यादा अंदर धंस चुका था। यहाँ पे बहुत ही आराम से विंग लंजा के हाथों में से उस कांच के टुकड़े को निकालता है। फिर उसके बाद वो उसमें क्रीम वगैरह लगाता है, यानी कि मेडिसिन लगाता है और फिर उसकी पट्टी कर देता है अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बिना कुछ बोले चुपचाप से उस रूम से बाहर चला जाता है और जेबुजुन वो अपने ब्रदर को देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो एकदम चुपचाप बैठा होता है। यहाँ पे जेबुजुन आते हैं अपने ब्रदर के पास और बोलते हैं, वांग जी तुम क्या बोल रहे थे मुझे बताओ। यहाँ जेबुजुन देखते हैं कि उनका जो ब्रदर है वो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है और जेबुजुन जाते हैं अपने ब्रदर के बगल में जाके बैठते हुए बोलते हैं, वांग जी क्या तुम डॉक्टर वे को पसंद करने लगे हो। यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो कोई भी जवाब नहीं देता। तो जेबुजुन बोलते हैं, कोई भी तुम्हें देख के बता सकता है कि तुम किसी को पसंद करते हो। तुम जिस तरीके से मुझसे पूछ रहे थे मुझे तभी पता चल गया था और तुम्हें देखते सही अभी तुम मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, वो तुम्हारे ऊपर है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारे मन में किसी के लिए फीलिंग्स है, खासकर डॉक्टर वे के लिए। और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं अपने अंकल के रूम की तरफ। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो खुद को देख रहा होता है कि वो किसी और से नहीं अपने ब्रदर से जेलस था। यहाँ पे जैसे ही उसने विंग के मुंह से सिचनगा सुना तो वो थोड़ा शांत हो गया था। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है तो देखता है कि जेंगशा उठ चुका है और साथ में आयुएन भी। आयुएन की गोदी में छोटा सा आयुएन खेल रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो जैसे ही आता है तो वो बोलता है, जेंगशा तुम उठ गए। और यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है, हाँ तुम इतनी जल्दबाजी में यहाँ से गए थे कि कुछ सामान गिर गया था जिसकी वजह से हम दोनों की नींद एकदम खुल गई। यहाँ पे जो विंग रहता है वो उन दोनों से माफ़ी मांगता है और जो जेंगशा रहता है वो आयुन के साथ काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है। तो विंग अपनी मदर की डायरी को उठाता है और उसे उल्टा पकड़ लेता है, उल्टा पकड़ के खोल देता है और काफ़ी अच्छे से उसका ध्यान जाता है उस बात पर जहाँ पे जो लांगवांग जी है वो अपने ब्रदर से पूछ रहा था कि ब्रदर क्या आप डॉक्टर वे को पसंद करते हो। यहाँ पे जो विंग रहता है वो इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो देखता है कि जो विंग है वो अपनी मदर की उल्टी डायरी पकड़े हुए है। तो वो जाता है उसके पास और बोलता है, विंग कहाँ हो तुम। तो विंग बोलता है, हाँ मैं यहीं पे हूँ, क्या क्या हुआ। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बताता है कि तुम खोए खोए से लग रहे हो, क्या हुआ है विंग, तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे जो विंग रहता है बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है, तुमने मदर की उल्टी डायरी पकड़ी है। तो यहाँ पे ये देख के जो विंग रहता है वो जेंगशा की तरफ देखता है। तो जेंगशा उससे पूछता है, विंग
सच में तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है मैं बहुत टायर्ड हूँ जेंग्शा, और कोई बात नहीं, मैं बस थका हुआ हूँ। तो यहाँ पे जेंग्शा बोलता है तो आ जाओ ना, आराम कर लो। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है नहीं, मैं अभी आराम नहीं करूँगा, पहले मैं लेंचरन को एक दान दे के आता हूँ, फिर उसके बाद आराम करूँगा। तुम आयुन के साथ यहीं खेलो, मैं आता हूँ। तो यहाँ पे जेंग्शा बोलता है मैं भी चलता हूँ। तो विंग मना कर देता है, वो बोलता है तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, तुम आयुन के साथ खेलो, ओके। और जो विंग रहता है वो निकल जाता है लेंचरन के रूम की तरफ। और जब वो लेंचरन के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि जो जेबुजुन है वो अंकल का अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं, चिरेन का। और यहाँ पे जो लेंचरन होते हैं वो विंग को देख के एकदम खुश हो जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर वे प्लीज़ यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है सर प्लीज़ आप मुझे डॉक्टर वे मत बुलाया कीजिए, आप मुझे विंग बुला सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेंचरन होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, तो तुम भी मुझे सर मत बुलाया करो, तुम भी मुझे अंकल बुलाया करो। तो यहाँ पे विंग मुस्कुराते हुए उनका बीपी चेक करने लगता है और उनके मेडिसिन का टाइम भी हो जाता है। थोड़ी देर बाद जो विंग रहता है वो बीपी चेक करता है, वो नॉर्मल रहता है और बहुत अच्छे से वो लेंचरन को मेडिसिन दे देता है। जो लेंचरन होते हैं वो मेडिसिन खा लेते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ है? यहाँ पे जो विंग रहता है वो मन लगा के अपना काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सडनली जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं विंग इधर आओ, मेरे पास बैठो। तो जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ अंकल बोलिए। और जो लाइन चिरैन होते हैं वो बोलते हैं आई एम सॉरी, आपके साथ ये सब कुछ हमारे घर पे हो गया, हमें माफ़ कर देना। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अंकल नॉर्मल है, ये तो छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी, और आप प्लीज़ आप आराम कीजिए, आपके आराम का टाइम हो चुका है। यहाँ पे जो चिरैन होता है वो बोलता है क्या मैं एक दिन आयुन को देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे विंग मना कर देता है। वो बोलता है आपको आराम की सख्त से सख्त ज़रूरत है, आप जितना आराम करेंगे उतने जल्दी ठीक होंगे। लेकिन यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं मैं आयुन को देख के बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, डॉक्टर प्लीज़ विंग प्लीज़। लेकिन यहाँ पे जो सचैन होते हैं वो भी मना कर देते हैं, बोलते हैं अंकल अब डिनर का टाइम हो चुका है, तो अब हमें डिनर भी करना है, तो आप प्लीज़ अब आराम कर लीजिए। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं बड़े ही प्यार से अपने अंकल को एकदम बच्चे की तरह बिहेव करते हुए देखते हैं। यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से उनसे बोल देता है कि आयुन अभी उठा है तो आप उससे अब सुबह मिलना। तो इसलिए जो चिरैन होते हैं वो मान जाते हैं और वो आराम से आराम करने लगते हैं। उनके पास हमेशा एक सर्वेंट रहता है कि कभी भी जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो डॉक्टर विंग को बुला सके। यहाँ पे जो विंग रहता है वो और लेन सचैन निकल जाते हैं अंकल के रूम से बाहर, और जो जेबुजुन होते हैं वो माफ़ी मांगने लगते हैं फिर से विंग से। तो विंग बोलता है सचैन का इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे जो लेन सचैन होते हैं वो विंग से पूछते हैं विंग मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ सचैनगा आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लन सचैन है जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं, लेकिन सडनली पीछे से लंजा जाता है और बोलता है वेदर डिनर का टाइम हो गया है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो चुपचापली साइलेंटली खड़ा होता है और वो लंजा की तरफ देखता है। तो वो फटाक से बोलता है जेबुजुन से कि आप लोग चलिए हम आते हैं क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो जैसे ही जाता है जेंग्शा के रूम में, तो जेंग्शा काफ़ी अच्छे से आयुन के साथ खेल रहा होता है और अब आयुन के भी फीड का टाइम हो चुका होता है, उसे भी भूख लग रही होती है। तो ये दोनों के दोनों लेकर आते हैं आयुन को नीचे डाइनिंग हॉल में। यहाँ पे जो सर्वेंट रहती है वो आयुन का मिल्क रेडी करके रखे होते हैं, क्योंकि अब बच्चे को भूख तो लगेगी ना रात को, इसलिए वो सारा का सारा मिल्क रेडी करके रखे होते हैं। यहाँ पे जैसे ही डिनर टेबल पे ये लोग आते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी अच्छा खाना बना होता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को खिचड़ी खानी पड़ती है क्योंकि अभी भी इनके जो जख्म है वो ठीक नहीं हुए हैं। यहाँ पे ये लोग अच्छे से डिनर करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं वापस से। यहाँ पे कोई कुछ ज़्यादा बात नहीं करता आज, क्योंकि आज बहुत कुछ हो चुका होता है, इसलिए कोई भी ज़्यादा बात नहीं करता है। और यहाँ पे जैसे ही विंग जेंग्शा को रूम में लेके आता है तो जो जेंग्शा रहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है, वो सडनली सो जाता है और आयुन भी सो जाता है। विंग उसे सुला के बिल्कुल एकदम सो रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे लांगवांग जी की वो बातें याद आ रही होती जिस तरीके से उसने अपने ब्रदर से बात की होती है। लेकिन विंग भी अपनी मदर की डायरी पढ़ते पढ़ते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन
सडनली विंग की आंखें खुलती है क्योंकि जो आयुन रहता है वो रो रहा होता है। यहाँ पे विंग उठता है और आयुन के पास जाता है तो देखता है विंडो की तरफ। जो विंडो है वहाँ पर से सूरज की किरणें आ रही होती हैं, यानी कि सुबह हो चुकी होती है। यहाँ पे आयुन की नैपी को चेक करता है विंग, तो उसकी नैपी ख़राब हो चुकी होती है और विंग बहुत ही अच्छे से आयुन की नैपी को चेंज कर देता है और फिर उसकी तरफ देखता है तो जो आयुन रहता है वो अपने थंब को चूस रहा होता है, एक हाथ के थंब को। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो उसके हाथ के थंब को उसके माउथ से निकालते हुए बोलता है बैड मैनर्स आयुन। तो यहाँ पे आयुन बहुत ही गौर से विंग को देख रहा होता है। यहाँ पे विंग देखता है कि जेंगशा सो रहा है और आयुन भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा है सुबह सुबह। तो आयुन को सॉफ्ट टॉय बहुत सारे उसके अगल बगल छोटे छोटे रखे होते हैं, उनके साथ वो खेल रहा होता है, उठा उठा के हाथों से फेंक रहा होता है। यहाँ पे विंग देखता है कि जो आयुन है वो अब भूखा हो चुका है, इसलिए वो अब निकलता है किचन एरिया की तरफ मिल्क लाने। लेकिन वो किचन एरिया की तरफ जाने से पहले वो अपने मोबाइल को उठाता है और अंकल जियांग फेमिया को कॉल मिलाता है। और यहाँ पे जो जियांग फेमिया रहते हैं वो कॉल रिसीव करते हैं और बोलते हैं विंग सब ठीक तो है ना, जेंगसा ठीक तो है ना, तुम तो ठीक हो ना। तो यहाँ पे विंग बताता है कि अंकल हम दोनों बिल्कुल एकदम ठीक है। वो उन्हें कुछ नहीं बताता और वो बोल देता है कि जेंगसा जो भी काम करता है, जेंगसा के जो भी सामान है प्लीज़ आप लाइन मेंशन भेज दीजिए, जेंगसा यहीं से अपने काम को शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो जियांग फेमिया होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है बस इतना कह के वो फ़ोन को कट कर देता है और वो किचन एरिया में चला जाता है और आयुन के लिए मिल्क गर्म करके मिल्क बोतल में अच्छे से लेकर आता है और रूम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो लैंचरन के रूम पे देखता है जो लान बांगजी वो अपने अंकल के पास होता है, उनके हाथों को अच्छे से क्लीन कर रहा होता है, उनकी बॉडी स्पंज बात दे रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखते देखते कब अपने रूम पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे जो आयुन रहता है वो बहुत अच्छे से उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही विंग आयुन को गोद में लेता है और उससे मिल्क फीड कराने लगता है और फिर वो लंजा के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो भी उठ जाता है और वो विंग से गुड मॉर्निंग बोलता है। लेकिन यहाँ पे विंग का ध्यान कहीं और रहता है, वो लांग वांग जी के बारे में सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था उसके बदल से, और वो अपने अंकल की इतने अच्छे से देख रेख कर रहा होता है। इस बारे में हमारा जो विंग रहता है वो सोच रहा होता है। लेकिन सडनली जो जेंगसा रहता है वो उसके पास आता है और बोलता है विंग गुड मॉर्निंग। तो जो जेंगसा रहता है वो विंग को डरा देता है। विंग बोलता है हाँ गुड मॉर्निंग, डरा दिया। फिर से जेंगसा बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम फिर खो गए। तो यहाँ पे विंग बोलता है मैं आयुन को फीड करा रहा हूँ ना इसलिए। यहाँ पे जेंगसा बोलता है क्या तुम ठीक से सोए नहीं हो विंग? तो विंग बोलता है नहीं मैं ठीक से सोया हूँ। और विंग देखता है कि आयुन अपना मिल्क पूरा फिनिश कर चुका होता है, तो देखता है कि आयुन ने पूरा मिल्क फीड कर लिया है बहुत अच्छे से। वो उसे बब दिलाता है और वो रेडी होने के लिए चला जाता है जेंगसा की गोद में आयुन को देकर। यहाँ पे जेंगसा आयुन के साथ काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है। जो आयुन रहता है अब उसने बब्स भी ले लिए होते हैं और वो बहुत अच्छे से बेड पे लेटा होता है और जेंगसा के हाथों को पकड़ रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो रेडी होकर आ जाता है बाहर और बहुत अच्छे से जेंगसा से बोलता है अब तुम भी जाओ रेडी हो जाओ। और वो आयुन को उठाता है गोद में और लैंचरन के रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे जो लैंचरन होते हैं वो देखते हैं कि जैसे ही विंग आया है उसके हाथों में छोटा सा आयुन भी है। आयुन को देख के जो लैंचरन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पीछे ही जो जेबुजुन भी विंग के पीछे ही खड़े होते हैं, वो भी आ चुके होते हैं और जेबुजुन बहुत अच्छे से आयुन को गोद में ले लेते हैं विंग से और वो अपने अंकल के पास लेके चले जाते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने अंकल को बहुत अच्छे से मेडिसिन दे रहा होता है, उन्हें नाश्ता वो करा चुका होता है, दलिया खिला चुका होता है और बहुत अच्छे से मेडिसिन दे रहा होता है। यहाँ पे विंग पूछता है कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं अंकल? यहाँ पे जो लैंचरन होते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर वे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आयुन को देख के तो मैं और ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है कि सर प्लीज़ आप मुझे डॉक्टर वे नहीं विंग के बुलाइए। तो यहाँ पे जो लैंचरन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम भी मुझे अंकल के बुलाओ ना कि सर। तो यहाँ पे विंग मुस्कुराते हुए बोलता है ओके अंकल आप आयुन के साथ खेलिए। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से उनका बीपी चेक करता है, बाकी की सारी मशीनें चेक करता है और वो लंजा को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि लंजा वहीं पे होता है।
देखते हैं कि जो जेबुजुन होते हैं वो बहुत अच्छे से आयुन के साथ खेल रहे होते हैं और जो उनका भाई होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो कुछ ना बोले चुपचाप से उस रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ पे विंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है और जेबुजुन का ध्यान जाता है विंग की तरफ कि विंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है, क्योंकि जेबुजुन को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर वेवुशन भी अब लॉन्ग वांग जी को पसंद कर रहे होते हैं। यहाँ पे विंग के दिल में कहीं ना कहीं लंजा के लिए अब फीलिंग्स आ चुकी होती हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बहुत अच्छे से जब मतलब कि उनके अंकल को यानी कि लैंचरन को चेक करने के बाद अब उसे विंग को कॉफ़ी पीनी होती है। तो जेबुजुन उसकी तरफ जब देखते हैं तो विंग काफ़ी ज़्यादा उन्हें थका हुआ दिखता है। तो वो बोलते हैं, विंग क्या तुम ठीक नहीं हो, तुम रात को ठीक से सोई नहीं हो? तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं सिचन, मैं बस जल्दी उठ गया हूँ इसलिए मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं, मैं सर्वेंट से बोल देता हूँ। तो यहाँ पे विंग मना कर देता है, वो बोलता है मैं खुद जाके बना के पीना चाहता हूँ। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, और आयुन उनके हाथों में होता है। यहाँ पे विंग किचन एरिया की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और उसे किचन एरिया से बहुत अच्छी टेस्टी से खाने की खुशबू आ रही होती है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो भी अब लैंचरन के रूम में पहुँच चुका होता है और वो आयुन के साथ काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है। यहाँ पे जेबुजुन देखते हैं जेंगशा को, अब वो पहले से काफ़ी अच्छा है और आयुन के साथ खेल भी रहा है। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो किचन एरिया की तरफ जाता है तो उसे बहुत अच्छी खाने की खुशबू आती है, तो वो और जल्दी जल्दी जा रहा होता है। तो देखता है वो किचन एरिया में कोई सर्वेंट नहीं है, कोई भी नहीं है, वो कोई और नहीं किचन एरिया में लॉन्ग वांग जी कुकिंग कर रहा होता है। काफ़ी अच्छा शेफ की तरह अच्छी अच्छी डिशेस बना रहा होता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत हैंडसम लग रहा होता है। जो हमारा विंग रहता है वो तो एकदम शौकली लंजा को देख रहा होता है और वो लंजा को काफ़ी अच्छे से देखने लगता है। वो तो भूल ही जाता है कि उसे कॉफ़ी भी पीनी है, लेकिन पीछे से आयुन और आचिंग साथ में जेबुजुन आ रहे होते हैं नीचे और वो देखते हैं विंग को एकदम किचन के बाहर खड़े हुए। तो वो जाते हैं विंग के पास और जेंगशा जाके विंग से बोलता है, विंग क्या हुआ? तो सडनली जो स्माइल कर रहा होता है लंजा वो एकदम से डर मतलब कि वो चौंक जाता है और यहाँ पे विंग भी एकदम से होश में आता है, जो कि लंजा को देख के एकदम खो गया होता है। लेकिन यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो वांग जी को किचन एरिया में देख के बोलते हैं, वांग जी आज कुकिंग तुम कर रहे हो, बहुत टेस्टी स्मेल आ रही है, क्या बना रहे हो? तो यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो बोलता है, वेदर मैंने सब कुछ बना लिया है। यहाँ पे जो सुयांग और सोंगलेन होते हैं वो भी आ जाते हैं और बोलते हैं, आज वांग जी वेदर कुकिंग कर रहे हैं, हम तो बहुत सारा खाने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों बात करते हैं, जब भी वांग जी खुश होता है तो वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अच्छी डिशेस सबके लिए बनाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अब किचन एरिया के अंदर जाता है और अपने लिए कॉफ़ी प्रिपेयर करने लगता है। वो जेंगशा से पूछता है और बाकी सबसे भी, तो सब मना कर देते हैं। वो बोलते हैं हम कड़वी कॉफ़ी नहीं पीने वाले, आज वांग जी वेदर ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, हम तो वो खाएंगे। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो भी कॉफ़ी के लिए मना कर देता है और विंग अपने लिए कॉफ़ी बनाता है और बहुत अच्छे से अपनी कॉफ़ी को पीने लगता है। जेंगशा की गोद में आयुन होता है और बहुत अच्छे से जो आयुन रहता है वो बहुत अच्छे से सबको देख रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं वो भी आ जाते हैं और सब जो भी खाना लॉन्ग वांग जी ने बनाया होता है वो सब का सब डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो तो एकदम शौक रहता है और साथ ही साथ जेबुजुन आज उन्हें पता चल जाता है कि उनका ब्रदर जो है वो खुश है बिल्कुल एकदम, यानी कि उनकी जो बातें हैं उन्हें समझ में आई थी कि यानी कि वो डॉक्टर वे को पसंद करते हैं, ये बातें उन्हें अब अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं। क्योंकि शाम को ही उनने अपने ब्रदर को बोल दिया होता है कि मैं उन्हें छोटे भाई की तरह मानता हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पे जो लंजा होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी डिशेस बनाई होती है उसने और यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से अपना नाश्ता करते हैं। यहाँ पे सुयंग तो अपने पेट भर के खाता है और वो तो अपना लंच भी मिस करने के लिए बोल देता है, क्योंकि इतना अच्छा नाश्ता बना होता है जिसकी वजह से सब लोग बहुत अच्छे से अपना नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे लैन मैंसन की डोरबेल बजती है तो जो विंग रहता है वो एकदम खुश हो जाता है और यहाँ पे सबके सब हैरान होते हैं। लेकिन जो जेबुजुन होते हैं वो विंग को खुश देख के बोलते हैं, विंग
तुम क्यों खुश हो? तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है कि सचेनगा, मैंने सारा सामान बुला लिया है, शायद वो आ चुका होगा। तो यहाँ पे लांग वांग जी बहुत ज़्यादा हैरानी भरी नज़रों से अपने ब्रदर की तरफ देखता है और विंग की तरफ। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो जेंगसा की तरफ देखता है, जेंगसा उसकी तरफ देखता है। तो यहाँ पे जैसे ही ढेर सारा सामान जो रहता है जियांग फेमिया ने भेजा होता है, जिसे देख के जब वो सामान कुछ सर्वेंट अंदर लाते हैं तो जेंगसा उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो यहीं से काम करने वाला होता है। और साथ ही में 2 ओमेगास भी आते हैं और उन ओमेगास का नाम होता है, एक ओमेगा होता है जिसका नाम होता है मेंग्याओ और दूसरा ओमेगा होता है जिसका नाम होता है साओ सिनचेन। साओ सिनचेन को देख के सोंगलेन तो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। और यहाँ पे जो शुयंग होता है वो मेंग्याओ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्डली खड़ा होता है। यहाँ पे जो सोंगलेन होते हैं वो पूछते हैं जी कहिए। तो यहाँ पे जो साओ सिनचेन होते हैं वो बोलते हैं कि जेंगशा। तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है मैं हूँ। तो यहाँ पे जो जेंगशा जाता है उनके पास तो बोलते हैं वो कि जियांग फेमिया ने सारा का सारा सामान आपके लिए भेजा है और आप यहीं पे रह के सारा काम कर सकते हैं, हम दोनों आपके न्यू असिस्टेंट हैं। ये सुन के तो जेंगशा एकदम खुश हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से जो उसके हाथों में आयुन होता है वो फटाक से जेबुजुन को देता है और जल्दी से विंग को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू विंग, ये तुमने मेरे लिए किया। तो यहाँ पे जो विंग रहता है बोलता है हाँ। और यहाँ पे जो मेंग्याओ रहता है वो जेंगशा से बोलता है ये सारा सामान सर हम कहाँ रखवाएं? तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो एक रूम की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है वो जेबुजुन की तरफ देखता है। तो जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं विंग अब जेंगशा काम करने वाला है तो आईवेन उसे डिस्टर्ब करे या फिर तुम उससे डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब जेंगशा अपने एक अलग रूम में रहे और वो अपना काम बखूबी अच्छे तरीके से करे। तो ये सुन के जेंगशा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जेबुजुन को जिनके हाथों में आयुन होता है वो उन्हें हक कर लेता है। और ये सीन देख के विंग तो एकदम शॉक हो जाता है और सडनली जेंगशा हट जाता है जेबुजुन से दूर और वो उस रूम की तरफ जाने लगता है जिस रूम की तरफ अब सर्वेंट जा रहे होते हैं। वहाँ देखते हैं उस रूम में बहुत अच्छे से सारे के सारे जो फाइल्स हैं और जो भी डिज़ाइंस हैं जेंगशा बनाने वाला है, सारी के सारी जो सामान है वहाँ पे अच्छी तरीके से जमा देते हैं। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो पूरी तरीके से सबको देख रहा होता है और वो सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। साथ ही में साओ सिनचेन भी और सोंगलेन जो होते हैं वो साओ सिनचेन को देख के एकदम फ्लैट हो जाते हैं। यहाँ पे सुयंग का भी यही हाल होता है मेंग्याओ को देख के। और यहाँ पे विंग देखता है कि जेंगशा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे डिज़ाइंस बनाना न्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। जेंगशा का जो काम है जेंगशा उस काम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पे विंग जेंगशा को देख रहा होता है तो विंग के पास सडनली जेबुजुन आते हैं और जेबुजुन को देख के जो विंग रहता है वो बोलता है देखिए ना सचेनगा, वो फिर से पहले जैसा वो हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, अब वो धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाएगा। तो यहाँ पे जेबुजुन देख रहे होते हैं जेंगशा की खुशी को और जेबुजुन के चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। जेबुजुन के हाथों में आयुन होता है जो कि सो चुका होता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने ब्रदर की स्माइल को नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि जो उसके ब्रदर हैं वो बीइंग को नहीं, वो पसंद करते हैं जेंगशा को। और यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है उसकी सडनली फ़ोन की घंटी बजती है और विंग जो रहता है वो अपने फ़ोन को निकालता है तो वो देखता है किसी और का कॉल नहीं, वो आ रहा है जियांग फेमिया का कॉल। और विंग जैसे ही कॉल को रिसीव करता है तो जो जियांग फेमिया होते वो बोलते हैं विंग क्या तुम ठीक हो, आचिंग भी ठीक है? तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अंकल मैं भी ठीक हूँ और आचिंग भी बिल्कुल ठीक है और आचिंग बहुत ज़्यादा खुश है, आपने जो सामान भेजा है वो उसे बहुत पसंद आया है, वो अपना काम स्टार्ट करने ही वाला है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है अंकल। तो यहाँ पे जो जियांग फेमिया विंग से बोलते विंग मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है हाँ अंकल बताइए ना। तो यहाँ पे जो जियांग फेमिया होते वो बोलते कि विंग तुम्हारी सीजे की अब शादी तय हो गई है जिन परिवार में, अब तुम दोनों को अब घर आ जाना चाहिए। तो ये सुन के जो विंग रहता है सडनली उसकी स्माइल चली जाती है और ये बातें जेंगशा भी नोटिस कर लेता है और जेंगशा भाग के विंग के पास आके इशारों पूछता है क्या हुआ। तो यहाँ पे विंग उसे इशारों में चुप रहने को बोल देता है और यहाँ पे जो जियांग फेमिया होते हैं वो बोलते हैं अब तुम घर जल्दी आ जाओ ना विंग और आचिंग को भी ले आओ। लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अंकल सीजे कहाँ
कहाँ है। तो जो उसकी सीजे होती है वो अपने फादर से मोबाइल ले लेती है और बोलती आशियन तुम कैसे हो, घर कब आ रहे हो। तो यहाँ पे जो विंग रहता है बोलता है सीजे हम ठीक है और हम जल्दी घर आ जाएंगे, और आप बताइए आप कैसी हैं। तो यहाँ पे जो उसकी सीजे होती है बोलती आसियन आचिंग तुम दोनों जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हें जिशन से मिलाना है। और जो विंग रहता है वो अपनी सीजे की आवाज़ सुन के समझ जाता है कि वो खुश हैं। और यहाँ पे जो जैंगाली होती हैं वो आचिंग से बात करने को बोलती हैं। तो जो आचिंग को फ़ोन दे देता है विंग, और आचिंग से जैसे ही उसकी सीजे बात करती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसकी सीजे बताती हैं कि आचिंग अब तुम जल्दी से मेरे लिए न्यू ड्रेसेस डिज़ाइन करो, मेरी शादी होने वाली। ये सुन के जो आचिंग रहता है वो भी खुश हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है सीजे अब हम जल्दी मिलने वाले हैं। और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है अपनी सीजे के लिए न्यू ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए। और यहाँ पे जो लेंस होते हैं वो भी अब अपने काम के लिए निकल जाते हैं और विंग भी देखता है कि जेंग साहब मन लगा के अपना काम कर रहा है और जो उसके दोनों असिस्टेंट हैं वो भी उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो मेंग्याओ है वो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है और जो साओ सिनचैन है वो एक ड्रेस डिज़ाइनर है, काफ़ी अच्छे फैशन डिज़ाइनर होते हैं वो भी, और जेंग सा की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। जेंग सा देखता है कि जो साओ सिनचैन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनर है और मेंग्याओ भी अच्छे डिज़ाइनर है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो चला जाता है लेंस चेरन के पास, और लेंस तो पहले ही अपने काम के लिए निकल चुके होते हैं। और यहाँ पे सोंगलैन और सुयंग होते हैं विंग और जेंगसा के पास। यहाँ पे सुयंग बहुत अच्छे से मेंग्याओ को घूर घूर के देख रहा होता है जब वो काम कर रहा होता है जेंगसा के साथ। और यहाँ पे जो सोंगलैन होते हैं वो विंग के साथ रहते हैं और अंकल के साथ रहते हैं। यहाँ पे जो अंकल रहते हैं वो आयुन को बहुत अच्छे से सोते हुए देख रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं जो साओ सिनचैन होते हैं मेंग्याओ। और बहुत अच्छे से जो आचिंग रहता है वो बहुत सारी डिज़ाइंस, बहुत अच्छी अच्छी न्यू डिज़ाइंस बनाता है अपनी सीजे के लिए, और दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे शाम हो जाती है, आचिंग बहुत ज़्यादा मन लगा के अपना काम करता है। यहाँ पे जैसे ही शाम हो जाती है, शाम हो चुकी होती है, तो साओ सिनचैन और मेंग्याओ अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे विंग आता है जेंगसा के रूम पे तो देखता है कि वो अभी भी अपना काम कर रहा होता है और जो सुयंग होता है वो भी अब उसकी मदद कर रहा होता है। यहाँ पे जो सोंगलैन होते हैं वो आयुन को खिला रहे होते हैं लेंचरेन के साथ। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है और यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो जैसे ही अपने घर पहुँचता है, जैसे ही अपने घर का डोर अनलॉक करता है तो अंदर वो किसी एक मिस्टीरियस पर्सन को देखता है। और यहाँ पे जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो बोलता है तुम घर आ गए। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है बोलता है हाँ। तो यहाँ पे वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है क्या तुम उनके घर में एंट्री ले पाए हो। तो यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो बोलता है हाँ मैंने लैन मैंसन में अपनी एंट्री कर दी है। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगे। गाइस मैंने आज का बड़ा वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आज 2 वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए एक ही बना के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।